नमस्कार दोस्तों, मैं विशाल वशिष्ठ स्वागत करता हूं आपका हमारे चैनल मोटिवेशनल गुरुजी पर। दोस्तों, आज आपको मिलवाऊंगा नरेंद्र जी से। नरेंद्र जी जो है रन फॉर राम के नाम से एक अल्ट्रा मैराथन पे निकले हैं, जिसमें वो रामेश्वरम से अयोध्या तक की यात्रा कर चुके हैं और अब जम्मू कश्मीर श्री अमरनाथ, बूढ़ा अमरनाथ से अयोध्या तक की यात्रा करेंगे। ये यात्रा क्यों कर रहे हैं, क्या इंस्पिरेशन है इसके पीछे? इसके अलावा जो 5 महाद्वीप हैं, 7 में से उन 5 महाद्वीपों में वो जो है सबसे ऊंची चोटियां हैं, वहां भी चढ़ चुके हैं। उनके बारे में जानकारी लेंगे। धर्म के प्रति आस्था क्या है, आध्यात्म के रास्ते पर क्यों चल पड़े हैं, और इस जो रेस का जो अल्ट्रा मैराथन वो करा रहे हैं, इसका क्या फायदा होगा, ये आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा जरूर। और उनके विचार जो है पूरे सुनिएगा दोस्तों, कि कट्टर हिंदू राष्ट्र की बातें वो करते हैं। आप लोग इस पर क्या कहना चाहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। आपका अपना चैनल मोटिवेशनल गुरुजी है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। आगे भी ऐसे वीडियो मैं आपके लिए लेकर के आता रहूंगा। तो दोस्तों, मेरे साथ मौजूद हैं रन फॉर राम श्रीमान नरेंद्र जी। सर, ये कब से स्टार्ट करी है यात्रा और कैसे आपके दिल में आई ये चीज? क्योंकि लोग जो हैं आजकल आडंबरों के पीछे ज्यादा हैं और आध्यात्म के पीछे कम है। आप सभी को वंदे मातरम, जय श्री राम। मेरा नाम नरेंद्र सिंह यादव है। मैंने अब तक 7 महाद्वीपों में से 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ी हैं जी, और 21 विश्व रिकॉर्ड कायम किया। मैं चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ रहा हूँ। इस यात्रा को, जिसका नाम है रन फॉर राम अल्ट्रा मैराथन, डेली 50 किलोमीटर दौड़ता हूँ। ये श्री बूढ़ा अमरनाथ से शुरू किए 3 जून को, 7 जुलाई को अयोध्या जी धाम में समापन होगा। इससे पहले मैंने रामेश्वरम से अयोध्या दौड़ लगाई थी, 2911 किलोमीटर 47 दिन में। भाई साहब, ये मन में भाव कैसे जागा आपके? जब पूरे भारतवर्ष में निधि समर्पण अभियान चल रहा था जी, हर बंदे ने अपने इच्छा अनुसार, अपनी जितनी उसकी पॉकेट अलाउ करती थी उसके अनुसार, उसने 1 रुपए से लेकर 1 करोड़ रुपए तक राम जन्मभूमि को समर्पित किए। जी, बीइंग ए स्पोर्ट्समैन, मैंने डिसाइड किया कि मैं मेहनत जो होगी मेरी वो श्री राम जन्मभूमि को समर्पित करूंगा, श्री राम जी को समर्पित करूंगा। उस समय मैंने चारों दिशाओं को श्री राम जन्मभूमि से जोड़ने का फैसला किया। और इसी मुहिम के अंदर जो भी सनातनी भाई सेकुलरिज्म के शिकार हो रहे हैं, बोलते हैं ना भाईचारा वैसे कुछ बचा नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बोलते, तो उनकी आंखें खोलने के लिए, हर सनातनी को जगाने के लिए यात्रा शुरू की। अच्छा। तो आपने एजुकेशन कहाँ तक कंप्लीट करी है नरेंद्र जी? मैंने अभी योगा MA कंप्लीट की है जी, MA योगा की हुई है, और मैंने कैलिफोर्निया US से मोटिवेशन में डॉक्टरेट है। अच्छा जी। तो साहब, और फैमिली से क्या कभी आया नहीं इस चीज के पीछे में दबाव के तुम अब किस रास्ते पे चल चुके? क्योंकि एजुकेटेड तो आप थे ही, योगा के भी आजकल मैं देखता हूँ लोगों ने बिजनेस प्रोफेशन बनाया। अभी 21 जून को जो है योगा डे आएगा, तो बहुत सारे बरसाती मेंढकों की तरह निकल के आ जाती हैं उस टाइम भी चीजें। एक्चुअली मैंने योगा, बीइंग ए माउंटेनियर, योगा मैंने अपने बेनिफिट के लिए, मतलब किसी से 100 बार पूछने से बढ़िया मैंने खुद इसलिए किया है कि जो मैं उन चीज़ों को बार बार, ना कोच की आवश्यकता ना किसी और चीज़ों की आवश्यकता हो, और मैं खुद पहाड़ों में अकेले कर सकूं, इसलिए मैंने योग के लिए किया। इसमें कोई कॉमर्शलाइजेशन या कमाने के लिए मैंने नहीं किया डिग्री। दूसरी बात, परिवार तब दबाव डालता है, तब सनातनी ना हो। जब परिवार में ये सब चीजें, तभी तो आज मैं यहाँ खड़ा हूँ। अच्छा, कहीं ना कहीं उनका पीछे से हाथ, पीछे से सपोर्ट हाँ है, पूरा सपोर्ट रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आगे भी सपोर्ट रहे अगर धर्म को लेकर के चल रहे हैं। अब एक सेक्युलरिज्म की जो बात आती है, तो अब्दुल कलाम साहब, जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है, वो हमारे राष्ट्रपति भी रहे हैं। तो उस बारे में आप फिर क्या कहना चाहोगे? उनके अंदर जो भावनाएं थी वो देश प्रेम की थी। मेरी किसी से कोई लड़ाई नहीं है, कोई झगड़ा नहीं है। मैं तो उनका विरोधी जो मेरे सनातन के, मेरे देश धर्म के खिलाफ है, सीधी सी बात है जी। जो देश धर्म की रिस्पेक्ट करेंगे मैं उसके साथ जी। तो हिंदू राष्ट्र का एक जो है मुद्दा आता है, तो उसमें क्या आप जगह देंगे? क्यों नहीं जगाएंगे? जगाने के लिए तो निकले, घर बार त्याग के निकले तो जगाने के लिए निकले। और हिंदू राष्ट्र तो बनना तय है, क्योंकि अब वो टाइम जा चुका, अब हिंदू जाग चुके हैं। बस अब उनका कट्टर होना बाकी है। जिस दिन कट्टर हो जाएंगे उस दिन हिंदू राष्ट्र का गठन होगा। मैं ये पूछना चाह रहा था, क्या किसी और धर्म के लिए फिर देश में जगह उसमें सुनिश्चित की जाएगी, या फिर पाकिस्तान वाला हाल हो जाएगा जैसे वहाँ हिंदुओं के साथ अत्याचार है और खत्म हो गई हैं चीजें? क्या इंडिया में भी ऐसा हो जाएगा कि दूसरे धर्म को खत्म कर दिया जाएगा? सीधी सी बात आपको बताना चाहता हूँ मैं, ये हमारे देश के सैनिकों को सैनिक नहीं समझते। जो भी ऊंचे पजामे टोपी वाले, मोमबत्ती वाले, XYZ जो भी है, ना हमारी बहन बेटियों को अपनी बहन बेटी समझते, ना हमारे देश को अपना देश समझते हैं। वंदे मातरम कहने से ये डरते हैं। जी।
भारत माता के जयकारे लगाने से पीछे हटते हैं। जी ये देश को देश ही नहीं समझ रहे तो फिर इन देश पे हक किस चीज का, मतलब खाओ हमारा गुणगान उनका गाओ, तो फिर इनका तो कोई हक ही नहीं बचा ना यहाँ पे। तो दोस्तों ये एक संदेश दे रहे हैं, ये भी एक सिक्के का पहलू है। एक तरफ की बातें होती हैं कि भाई हाँ सेक्युलर कंट्री है, हर बंदा सपोर्ट करता है, जैसे हमने कलाम साहब का भी जिक्र करा, तो वेल एजुकेटेड हैं और यात्रा शुरू करी है अपने धर्म को जो है आगे बढ़ाने के लिए। एक चीज़ और आगे, मैं अभी यंग हैं आप, तो शादी और इस तरह की चीज़ों में हैं या फिर पूरी उम्र आप जो है धर्म को ही समर्पित करेंगे, इस तरह की चीज़? धर्म को समर्पण करने में शादी से परिवार से कोई अलग बात नहीं है। जी ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो उन्होंने शादी नहीं की और परिवार से भी दूर है, लेकिन वो भी हमारे हिंदू होते हुए भी हमारे धर्म का खंडन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। जी आपकी चीजें देखने तो आप पुंछ जाओ, राजौरी जाओ, जेएंडके में एक बार एंट्री करो, जी। जहाँ 250, 300 घर होते थे, आज वहाँ 10-20 घर बचे हुए हैं। या तो उनको लताड़ दिया गया, या मार दिया गया, या भगा दिया गया। कश्मीरी पंडितों की कश्मीरी कहानी पंडितों जो की है। बात XYZ कोई भी जाति हो, जी हिंदू जो भी है वहाँ पे प्रताड़ित हुए हैं। जी और अभी कुछ घर बचे हैं जहाँ पे मुझे खाना खाने का अवसर प्राप्त किया हुआ था। श्री राम जी की कृपा रही कि उस घर में मुझे खाने का मौका मिला। उन लोगों ने सारी चीजें बताई, तो वो तो पारिवारिक हो, तो सारी चीजें फिर भी इतने जागरूक हैं, इतने एकजुट हैं, इतने कट्टर हैं, जिसकी वजह से आज वो खड़े हैं वहाँ पे। नहीं तो वो भी कभी का अपने डर वर के अपना धर्म परिवर्तन करवा लेते और उनके साथ इकट्ठे हो जाते, पजामा ऊपर उठा के हो गया था। जी। तो दोस्तों ये तो नरेंद्र जी से हमने बात करी है धर्म के बारे में और जागरूकता के बारे में। अब हम थोड़ी सी आपकी पर्सनल बात कर लेते हैं कि एक तो यात्रा करी है शुरू, फिजिकल फिटनेस तो है ही, आपने पहाड़ भी चढ़े हैं। जी। तो 7 में से कितने महाद्वीपों में आप अपना पहाड़ जो है चढ़ चुके हैं? 5 महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटियां चढ़ चुका हूँ। जैसे कंचनजंगा है? नहीं, 7 महाद्वीपों में कंचनजंगा नहीं आती। अच्छा 7 महाद्वीपों की 7 सबसे ऊंची चोटियां हैं। जी उनमें से एवरेस्ट को मैंने 2 बार किया है, जी एल्ब्रुस को 1 बार किया है, ऑस्ट्रेलिया के हाईएस्ट पीक को 2 बार किया है, जी अफ्रीका की पीक को 3 बार किया है, साउथ अमेरिका को किया है, चिली को किया है, अभी मेरा नॉर्थ अमेरिका और अंटार्कटिका बाकी है। तो ये भी बहुत जो है प्रोत्साहन की बात है और मोटिवेशन जो है, कहीं से दोस्तों गोली खाने से तो आएगा नहीं। ये इंसान आपके सामने खड़ा हुआ है, मैं चाहूंगा एक बार आप अपनी उम्र बताएं, कितनी उम्र आपकी मेरी है? 26 वर्ष पूरी होगी, 27 वर्ष अभी चालू हुई 26 है। वर्ष का दोस्तों एक लड़का जिसने 5 जो है बड़ी बड़ी चोटियां कवर कर ली और अब धर्म के रास्ते पे चला हुआ है, तो इससे बड़ी और कोई चीज नहीं है। ऐसे ही युवा की देश को जरूरत है, जो पढ़ा लिखा है, अपने धर्म को जानता है, फिजिकली फिट है और आने वाले समय में, जैसा कुछ लोग कहते हैं कि एक तैयार योद्धा जो होता है, वो इस तरह का योद्धा दोस्तों तैयार है। और आगे इस तरह से मोटिवेशन लेकर और योद्धा मैं चाहूंगा कि आप तैयार करें। आपके साथ कितने लोग जुड़े हुए हैं इस मुहिम में? पहाड़ चढ़ने जब आप जाते हैं या रन फॉर राम में आप हैं? प्रोफेशन को हटा के हम बात करते हैं रन फॉर राम की। ठीक है प्रोफेशन में पूरे वर्ल्ड से लोग होते हैं। जी बात करूंगा मैं अपने धर्म की, और रन फॉर राम में शायद मेरे 2-3 रजिस्टर तो भर चुके हैं। अच्छा ऐसा कोई सनातनी भाई, ऐसा कोई जो हिंदू विचारक हो, अपने राष्ट्र को समर्पित हो, चाहे मन से चाहे शरीर से, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं बचा। आज भी मेरे पिता तुल्य बुजुर्ग यहाँ पे पहुंचे हैं। जब उनको देखता हूँ तो जवान बच्चे आते हैं तो ठीक है कि एक आत्मीयता होती है, एक एज ग्रुप है हमारा, अलग सा अनुभव होता है, लेकिन जब बुजुर्ग आते हैं तो साथ के साथ साथ आशीर्वाद भी मिलता है। हिंदुओं से एक ही अपील है, बस अब कट्टर हो जाओ। जिस दिन कट्टर हो जाओगे उस दिन सनातन जो है वो एक अपनी परम और चरम सीमा पे होगा, और ये ऊंचे पजामे और टोपी वाले मोमबत्ती वाले खुद चले जाएंगे। जय श्री राम जी। अच्छा एक चीज मैं और जानना चाहूंगा, जैसे पहाड़ों पर आप जाते हैं तो सर्वाइवल स्किल्स होती हैं, तो क्या कभी आपने इस चीज से हटके वहां पर मास्क का प्रयोग, कई लोग मैंने सुना है करते हैं, तो उस चीज में कभी दिक्कत आई क्या? ऐसा कहते हैं कि जैसे ऊपर एरियाज होते हैं, खाने की सुविधाएं कम है। नहीं, जो भी लोग ये कहते हैं कि मांस और अंडे से ही सारी चीजें पूर्ति होती है, वो तो सरासर है गलत। जी गल्फ कंट्रीज में भी मैं गया, 64 कंट्रियों में आज तक मेरा जाना हुआ है पर्वतारोहण को लेके। जी आज तक मैंने तो ऐसा हुआ नहीं कि कोई बंदा मांसाहारी भी हो देश है लेकिन वहां भी मैं जिंदा रहा। आपके ऊपर डिपेंड करता है आपकी चॉइस क्या है। यदि आपकी चॉइस वेज की है तो चाहे उबली हुई सब्जी खाओ, फ्रूट खाओ, जिंदा ही तो रहना है। 8-10 दिन की बात है, घर से अपने बढ़िया गूंद के लड्डू लेके जाता हूँ, मेरे लिए तो फिट है भाई साहब। बहुत बढ़िया, ये भी एक अच्छा संदेश है कि हमारा जो देसी खाना है उसके अंदर हर चीज़ है दोस्तों। बादाम, किशमिश और जो देसी घी डाल करके बनाई जाती हैं चीज़ें, और माँ के हाथ से तैयार हों, तो उससे बढ़िया और कोई चीज़ नहीं है। युवा पीढ़ी को क्या संदेश देते हैं आज की? युवा पीढ़ी को सिर्फ एक ही संदेश है, मेरा
लक्ष्य धर्म परिवर्तन नहीं है। मेरा लक्ष्य है मेरे सनातन को मजबूत करना, मेरे सनातनी भाई बहनों को जगाना, उनको कट्टर बनाना। और जो पाखंड के शिकार हो रहे हैं, जो भाईचारे की बात कर रहे हैं कि नहीं हम तो सर्वधर्म बराबर हैं, तो बराबर तो राम जन्मभूमि का फैसला कोर्ट में क्यों गया? 4 लोगों ने बैठ के कर लेना चाहिए था। आए दिन पथराव क्यों होता है? आए दिन सेनाओं पे आईडी ब्लास्ट, आए दिन हमारी बहन बेटियों पे अत्याचार। कट्टर हो जाओ, और जिस दिन कट्टर हो गए उस दिन अखंड भारत का निर्माण हो जाएगा, हिंदू राष्ट्र का निर्माण हो जाएगा। जय श्री राम। जी, जय श्री राम। जय और श्री राम। मैं उम्मीद करता हूँ दोबारा आपसे मुलाकात होगी बहुत जल्दी, और एक वीडियो और हम दोबारा शूट करेंगे। जय श्री राम।